अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज हमारी चाइना फ्लैशिंग की 9वीं क्लास है, जिसमें हम आपको RX, TX, D- और D+ इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप तवज्जो से वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। पिछले दिनों हमारे किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि RX और TX का इस्तेमाल क्या होता है, तो मैंने सोचा कि उस भाई की भी कन्फ्यूज़न जो है उसको दूर कर दिया जाए और RX, TX और डेटा माइनस और प्लस पर एक वीडियो बना दी जाए और जिसमें मिरेकल बॉक्स का इस्तेमाल करके वीडियो को थोड़ा सा पावरफुल बना दिया जाए, क्योंकि चाइनीज़ मोबाइल जो होते हैं उनके बोर्ड होते हैं उन पर RX और TX लिखा होता है, जबकि जो नोकिया के फ़ोन होते हैं कापी बने होते हैं चाइना में, कलून होते हैं, यानी कि मोबाइल के ऊपर नोकिया लिखा होता है लेकिन अंदर जो उसमें चिप लगी होती है वो चाइनीज़ होती है, बाज़ दफ़ा MT के और बाज़ दफ़ा SPD, और उसके जो पिन आउट होते हैं उन पर RX, TX या डेटा माइनस प्लस नहीं लिखा होता। तो वो काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। जैसा कि मेरे पास एक बोर्ड है मोबाइल का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर वाले पॉइंट जो हैं ये सिम जैकेट के हैं। जो इधर आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं ये दूसरी सिम जैकेट के हैं। और ये जो पॉइंट्स जिनको शोल्ड किया हुआ है, ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, इन पे कुछ लिखा नहीं हुआ। ये पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं इन पर कुछ लिखा नहीं हुआ। जब इस मोबाइल को हमने, ज़्यादातर मसला इनमें आता है कि सिक्योरिटी कोड वगैरह का, तो इन मोबाइल का जब हमने सॉफ्टवेयर करना है तो उसमें एक ख़ास चीज़ ये होती है कि पिन आउट जो होते हैं इनके ऊपर RX, TX या डेटा माइनस प्लस ऐसे नहीं लिखा होता जिस तरह चाइनीज़ मोबाइल जो होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है। तो इसको फाइंड करने का एक तरीका है, वो अभी मैं इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझाने की कोशिश करूंगा। जबकि मेरे पास दूसरा एक चाइना का बोर्ड है, चाइना मोबाइल का। इसमें ये मैंने इसलिए ख़ास तौर पे यूज़ किया है कि इसमें दोस्तों RX और TX, बाकायदा RX और TX लिखा हुआ है, जबकि पावर, GND, VBAT यानी कि जितने पिन आउट्स हैं उन पर RX और TX आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब जैसा कि ये इसकी चार्जिंग बेस है जिसमें USB का फंक्शन है, लेकिन अगर ये बेस किसी वजह से इसके पॉइंट्स ख़राब हो जाएं या डेटा प्लस माइनस काम ना कर रहे हों तो हम मोबाइल को RX और TX से कनेक्ट करके उसका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, उसका कोड खोल सकते हैं, रीड राइट फॉर्मेट जो भी। लेकिन उसके लिए आपको मुकम्मल बड़े बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये मिरेकल बॉक्स है और इसके साथ वुल्केनो बॉक्स यूज़ होता था, जो अब जिसकी सपोर्ट बंद हो गई है। अभी ये छोटे फ़ोन जो हैं उन पर तो वो काम करता है, लेकिन जो नए फ़ोन आ रहे हैं उन पर काम नहीं करता। उसमें भी पिन फाइंडिंग काफ़ी कमाल की है। और मिरेकल बॉक्स जो है इसमें तो, ये तो मिरेकल है, इसका क्या कहना, कि ये तो कमाल चीज़ है। इसमें इस मसले को इस तरह से हल कर दिया है कि जब तक मिरेकल बॉक्स आपके पास ना हो तो आप ये समझ लें कि आप मुकम्मल सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मिरेकल बॉक्स के बगैर ये सब कुछ नामुमकिन है। इसमें ये आप, इसकी ये की लगी हुई है और इसमें साथ में ये केबल है। जब आप बॉक्स नया ख़रीदते हैं तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये तकरीबन 30-35 होती हैं, यानी कि जितनी भी किस्म की ये USB होती है सब के सब इकसाम जो हैं उसमें मौजूद होती हैं जब आप बॉक्स नया ख़रीदते हैं। अभी मेरे पास पड़ी होंगी इधर, बहरहाल उनको सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मसला बात यह है कि आपको समझाने की है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। एक ये चिप होती है, इस पर आप अगर गौर करेंगे तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देख सकते हैं 1 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर, 9 नंबर, 13। इसी तरह से दोस्तों इस चिप में 24 पॉइंट्स हैं, जो कि एक इधर है तो दूसरा पॉइंट इधर है। ये आप देख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट इधर है, तो 3 नंबर पॉइंट इधर है। नीचे आप देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट। यानी कि ये जो केबल है इसमें मुकम्मल 24 पिनें हैं। 24 यानी कि अगर चार्जिंग बेस में 24 पिन आउट हों तो ये उनको बआसानी सर्च कर सकता है। और बॉक्स की ख़ास कमाल बात यह है, किसी भी एक पॉइंट को, अभी जितनी मैंने इसमें ये शोल्ड करके वायर्स कनेक्ट की हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट को वोल्केनो बॉक्स या मिरेकल बॉक्स जब हम पिन आउट स्कैन करेंगे यानी कि सर्च करेंगे तो किसी भी पॉइंट में अगर RX, TX या डेटा माइनस प्लस होगा तो वो डिटेक्ट करेगा और इसी तरह से कंप्यूटर को महसूस होगा
यानी कि कंप्यूटर उस सीपीयू को, उस चिप को इसी तरह से कनेक्ट करेगा जिस तरह से यूएसबी केबल से कनेक्ट किया जाता है। जबकि RX TX जो है वो कंप्यूटर से डायरेक्ट काम नहीं करता। उसके लिए आपको बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको ख़रीदना पड़ेगा, मिरेकल बॉक्स। पहले मैं ये जो चाइना का फ़ोन है इसमें आपको बताने की, चेक करवाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से काम करता है। RX पॉइंट और TX पॉइंट दोनों को मैंने मज़ीद शोल्ड कर दिया ताकि लगाने में आसानी रहे। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि शोल्ड कर दूंगा इस तरह से। तो दोस्तों मैंने ये जो चिप में टोटल 24 पॉइंट्स हैं, इनमें मैंने कुछ पॉइंट्स में वायर्स लगाई हुई हैं, बाकी पॉइंट्स खाली हैं। तो उनमें से मैंने जो 2 वायर मैंने लगाई हुई है इसमें, उसको मैंने RX और TX के साथ शोल्ड करके कनेक्ट कर दिया है। अब मैं ये जो मैन केबल आप देख रहे हैं इसका यूज़ आपने इस तरह से करना है कि ये जो निशान आप देख रहे हैं ये इस एरो के निशान के सामने हो, तो आप इसको सामने से इस तरह फिट कर सकते हैं। इसमें इसको सही लगाने का तरीका है, ये जो वायर्स हैं इनमें से कोई वायर आपस में एक दूसरे के साथ टच ना हो। दूसरा बॉक्स में से जो केबल लगी हुई है ये आप देख सकते हैं, ये जो इसमें एक क्लिप जो है वो ब्लैक का है और दूसरा रेड जो है वो प्लस का है। तो इसमें जैसे सप्लाई से हम मोबाइल को ऑन करते हैं इसी तरह से 5 वोल्ट कंप्यूटर में से आते हैं, 4.3, या वो अपनी मर्जी से भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा सा फंक्शन है। मिरेकल बॉक्स का सेटअप इधर कंप्यूटर पे ओपन किया हुआ है। यहाँ से दोस्तों आपने पहले बूट को यानी कि सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्कैन डिफाइन पर क्लिक करना है और पिन आउट्स पर आपने क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन में MTK चिप लगी हुई है, MTK चिप लगी हुई है। तो यहाँ से हम MTK को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके ये जो CPU मोबाइल में लगे होते हैं इनकी लिस्ट आ जाती है। यहाँ से आप MTK को सेलेक्ट कर लें और जैसा कि हमने RX और TX को सर्च करना है तो हम यहाँ पर RX TX पर इसको सेलेक्ट करेंगे, जबकि हम अगर D- या USB सर्च करेंगे तो हम USB स्कैन पर क्लिक करेंगे। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है, लेकिन स्टार्ट पर क्लिक करने से पहले मैं आपको एक जो अहम बात है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल डाउन ऑल पुल्ड। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि 24 पॉइंट्स होते हैं। ये जो मिरेकल की केबल है यहाँ से 24 पिन की अगर चार्जिंग बेस हो, USB बेस हो, 24 पिन की मोबाइल का जैक हो तो उसको आप स्कैन कर सकते हैं, जिसमें RX TX D- और चार्जिंग और काफ़ी कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट में आपने ऑल डाउन को सेलेक्ट करके और स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपने पावर बटन को पुश करना है। तो जिस तरह मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है, मैं फ्रंट से इसका बटन प्रेस करने की कोशिश करूँगा तो मोबाइल को, बोर्ड को मुझे दूसरी सिमत में घुमाना पड़ेगा। इसलिए ये जो पावर आप लिखा देख सकते हैं ये पावर की है, ये फ़ोन की पावर की है, यानी कि यहाँ से भी फ़ोन को ग्राउंड के साथ टच करके ऑन किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने चिमटी की मदद से जैसा कि यहाँ पर पावर का ऑप्शन आता है जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, तो मैंने चिमटी की मदद से इस तरह से इसको टच किया ताकि फ़ोन जो है वो काम करे, पावर ले और साथ में ही कंप्यूटर जो है उसको पिक कर लेता है बॉक्स के ज़रिए से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं TX जो है वो 7 नंबर पर है और जो RX है वो 13 नंबर पर है। एक बात आपको और बता दूं, उससे काम जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप ऐसा करें कि जैसा कि ये चिप है, मैंने आपको बताया कि 1 नंबर से लेकर 24 नंबर तक इसमें पॉइंट्स हैं। तो आप ऐसा करें, अब मैंने तो इसमें ज़्यादा वायर इसलिए लगाई हुई हैं कि हमने ये जो दूसरा फ़ोन है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये वाले, इनको सर्च करना है, तो इसलिए मैंने इसमें ये वायर पहले लगा दिए हैं। अगर आपने सिर्फ RX या TX 2 पॉइंट जो है उनको सर्च करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर पर 2 वायर लगा लें और 1 नंबर को आप यहाँ से, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RX और TX लिखा होता है, तो 1 नंबर को आप RX कर दें और 2 नंबर का जो आप टांका लगाएं वो TX पर लगा दें। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से इस तरह क्लिक करके भी जो चाहें RX TX या डेटा प्लस माइनस उसको, जिस तरह मैं आप फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूं कि मैं RX यहाँ पर इस तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया है और आप यहाँ पर TX सेलेक्ट करें इस तरह से। इतना कुछ करने के बाद यहाँ से आपने उसको अप्लाई कर देना है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये ऐसे हो जाएंगे जैसे हम इनको पहले सर्च कर चुके हों। तो आपने
ये तरीका जो है वो आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप ना करें, सिंपल सा जो तारें लगी हुई हैं उनको कनेक्ट करें, तो आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि ये जो RX और TX मैंने मैनुअल सेलेक्ट किए हैं ये अपनी जगह पर चले जाएं, यानी कि जैसा कि ऑटो सर्च करने से सेट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ से एग्जाम है उनको सेलेक्ट ना करेंगे तो भी मोबाइल डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर को और बॉक्स को तमाम जो CPUs हैं वो 1 बाय 1 करके चेक करने पड़ेंगे। तो फिर जो CPU होगा वो ही कनेक्ट होगा। मैं इसको दोबारा से स्टार्ट पर क्लिक करके और चिमटे की मदद से पावर की को ग्राउंड से मिलाऊंगा तो साथ में ही फ़ोन जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा और RX और TX आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने अप्लाई करना है। यहाँ से जब मोबाइल कनेक्ट होगा तो उसका जो CPU का नंबर है वो यहाँ पर आप देख सकेंगे। इसकी मदद से बूट सेलेक्ट करने में यानी कि आपको आसानी होगी, आप बूट सेलेक्ट आसानी से कर सकेंगे। तो ये जो CPU ये MTK 6261 आप CPU का नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी एक बॉक्स को भी चेक नहीं किया हुआ, यानी कि ये काम जो है ये ऑलरेडी हो चुका है। मोबाइल जो है वो बॉक्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से आपने सिर्फ बूट को सेलेक्ट करना है। ये जो CPU का मॉडल है ये 7 नंबर बूट में है। अगर आपको किसी परेशानी का सामना हो तो आप 1 बाय 1 करके ये जो बूट्स हैं इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ से बूट सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी ऑपरेशन करना है, जैसा कि रीड करना है, रीड इन्फो या राइट फॉर्मेट वगैरह, जैसा कि अब मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ तो रीड पर मैं टिक करके स्टार्ट और फिर मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए चिमटे की मदद से पावर को ग्राउंड के साथ टच करूँगा और मोबाइल जो है वो फ़ौरन ही कनेक्ट होगा और बूट डाउनलोड होने के बाद उसका जो भी हमने ऑपरेशन किया है वो शुरू हो जाएगा। अब मोबाइल कनेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके साथ अब मैं दूसरा तरीका भी दोहरा देता हूं, तो वो दूसरा तरीका शायद आपको ज़्यादा बेहतर लगे। यहाँ से आपने स्कैन डिफाइंड जो है इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपने फ़ोन पिन आउट्स पर इस दूसरे तरीके में नहीं जाना। अगर आप पहला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा डिटेल में जाकर मोबाइल को यानी कि कनेक्ट करने का तरीका है। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर नहीं जाना चाहते, आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्कैन डिफाइन पर आप क्लिक करके और जैसा कि मैं यहाँ से इसको रीड इन्फो पर टिक करता हूँ और स्टार्ट, जब यहाँ पर ये प्रेस पावर की आए तो आपने फिर मोबाइल का पावर की यानी कि पावर ऑन का बटन जो है उसको प्रेस करना है। अगर ये हैश का निशान आए तो आप समझ लें कि आपका मोबाइल जो है वो इसको बॉक्स को रिस्पॉन्स दे रहा है और चंद लम्हे बाद कनेक्ट हो जाएगा। अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह से काम करने में आसानी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटो पर ये काम हो गया। अगर बूट भी सेलेक्ट ना भी की गई हो तो बूट भी यहाँ से ऑटो सेलेक्ट हो जाती है। इसका भी काम जो है वो आसान हो जाता है। तो दोस्तों, चाइना के इस बोर्ड में हमने आपको थोड़ा सा आसानी के लिए RX और TX सिर्फ 2 पॉइंट्स को टाँके लगाकर सर्च करने का तरीका बताया। अब हम दूसरा जो बोर्ड हमारे पास मौजूद है जो कॉपी है उसमें कोशिश करेंगे कि आपको RX TX जो पॉइंट्स पर लिखा नहीं हुआ उसको भी सर्च करने का तरीका आपको बताएं। तो हमारे साथ रहिए। मैं इस बोर्ड को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। आप इस बात को फोकस ना करें, जैसा कि कई दोस्त कमेंट कर देते हैं कि आप जो हमें करके दिखा रहे हैं मतलब आपने फ़ाइल को मुकम्मल रीड नहीं किया। मेरा मकसद आपको सिर्फ मोबाइल को कनेक्ट करने का तरीका बताने का है। आज मैं इसमें फ़ाइल को मुकम्मल रीड करने में यानी कि ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश सिर्फ यह है कि आपको फ़ोन कनेक्ट करने का तरीका आ जाए RX और TX से, ताकि मोबाइल की कभी बेस ख़राब भी हो तो आप RX और TX की मदद से सॉफ्टवेयर या मोबाइल को अनलॉक कर सकें। अब मैं ये जो मेरे पास दूसरा चाइना का फ़ोन है जो कॉपी है नोकिया की, अब मैं कोशिश करूँगा इसको आप एक दफ़ा दोबारा गौर से देखें। इस पर ये जो पॉइंट्स हैं ये इस सिम के हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये दूसरी सिम के हैं। ये जो पॉइंट्स शोल्ड किए हुए हैं ये पॉइंट्स सॉफ्टवेयर के लिए हैं। इनमें कुछ ग्राउंड के पॉइंट हैं, कुछ वीबेड के पॉइंट हैं और RX TX डेटा प्लस माइनस और
इसी तरह अब यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि कौन सा पॉइंट RX है, कौन सा TX है और कौन सा पॉइंट जो है वो VBAT का है। तो हम आसानी के लिए ऐसा करेंगे कि इस चिप में 24 कनेक्शंस की गुंजाइश है। तो यहाँ पर मैंने 7 वायर्स को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है इसमें। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि एक तरतीब के साथ तमाम के तमाम जो मैंने इसमें वायर लगाई हुई हैं सब के टाँके इसमें लगा दूं, ताकि मुझे बार बार कोशिश ना करनी पड़े। एक दफ़ा स्कैन करने से मुझे जो मकसद की चीज़ है, यानी कि जिस तरह मोबाइल को मैं फ्लैश करना चाह रहा हूं, कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाह रहा हूं, मैं उस मकसद में कामयाब हो सकूं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको शोल्ड कर देता हूं 1 बाय 1 करके, और इस तरह एक पॉइंट जो है दोस्तों कम रह गया है। स्कैन करके देखते हैं, कनेक्ट हो गया तो ठीक है, वरना ये जो मैंने कनेक्शंस लगाए हैं ये बहुत एहतियात से लगाने का काम है। एक दूसरे पॉइंट से अलग-अलग होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो। इस तरह से इस चिप को सीधा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो निशान है और ये जो दूसरा वाइट निशान है, इसको आमने सामने रखना है ताकि जो 1 2 3 गिनती है जो वो बिल्कुल ठीक आए। चिप वैसे तो अगर आप इसको उल्टा करके लगा देंगे फिर भी काम करेगी, लेकिन जो आप वहां पर नंबर देखेंगे वो नंबर गलत हो जाएंगे। तो काम सीधा सीधा ही करना है, काम उल्टा नहीं करना। तो मैं ये जो रेड और ब्लैक जो 2 क्लिप्स हैं जिनमें बॉक्स में से बोर्ड को करंट दिया जा रहा है, इसको मैंने बोर्ड को घुमाया इसलिए कि मैंने इसका पावर बटन जो है वो प्रेस करना है। ये जो पहला जो हमने काम किया हुआ है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से मैं पिन आउट्स पर जाऊंगा। यहाँ से ये जो CPU है ये आप देख सकेंगे कि MTK चिप लगी हुई है। MTK ही आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, और हम इसको 1 बाय 1 सर्च करेंगे। यानी कि पहले हम इसको RX TX सर्च करेंगे। अगर RX और TX कनेक्ट ना होंगे तो हम इसको यहाँ से USB स्कैन करेंगे। लेकिन आसानी के लिए, यानी कि यहाँ से ये पहले आपको RX पर करना पड़ेगा और सेकंड आपको TX पर करना पड़ेगा। यह भी मैं करूँगा, लेकिन पहले आप स्कैन डिफाइन पर क्लिक करें और सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक करें, और जब पावर बटन की ऑप्शन आए जैसा कि यहाँ पर है तो पावर बटन पुश करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हैश का निशान आ जाए तो उसका मतलब है कि मोबाइल जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है बॉक्स को, यानी कि कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि बटन दबाने से ही निशान आता है, बटन दबाए बगैर नहीं आता। तो आपने देखा कि बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए उससे बेहतर है कि हम पहले RX को सिलेक्ट करते फिर TX को सिलेक्ट करते, यानी कि CPU जो है वो मोबाइल का कनेक्ट हुआ है और उसका जो हमने ऑपरेशन सेलेक्ट किया वो चाहे मुकम्मल हुआ चाहे नहीं, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं कि हम इसको रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। सिर्फ आज की वीडियो का मकसद ये है कि मोबाइल को कनेक्ट किस तरह से करना है, क्योंकि इसमें ख़ास बात यह है कि जो पिन आउट्स हैं उन पर RX और TX या डेटा प्लस माइनस लिखा नहीं हुआ, उनको हमने सर्च किस तरह से करना है। सिर्फ आज की वीडियो का मकसद इतना है। और ये शायद हमारी यानी कि कीपैड वाले फ़ोन की इन क्लासेस में लास्ट वीडियो हो, इसके बाद हम एंड्रॉयड सेटों पर काम करेंगे। ये एक पॉइंट था जिसके बारे में एक दोस्त ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कंप्लीट कर दूं। अब दोस्तों मैं आपको मज़ीद गाइड करने के लिए पिन आउट्स पर लिए जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डेटा प्लस और माइनस, यानी कि बॉक्स ने काम किया है, सेट सॉफ्टवेयर जो है उसने, लेकिन बैकग्राउंड में काम किया है, यानी कि हमने यहाँ पर आकर काम नहीं किया, यहाँ से ही सिंपल काम किया। तो इधर जो चीज़ डिटेक्ट हुई है अब मैं आपको दोबारा से कनेक्ट करके और सर्च करके वो चीज़, यानी कि बोर्ड में से डेटा प्लस और माइनस को सॉफ्टवेयर ने, मिरेकल बॉक्स ने पिक किया है मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए USB, क्योंकि डेटा प्लस और माइनस USB में होते हैं। USB तो यहाँ से हम इसको MTK CPU सेलेक्ट कर दें ताकि आसानी के लिए जल्दी हो जाए, क्योंकि मोबाइल खुला हुआ है और बोर्ड जो हाथ में है और उस पर MTK आप बआसानी देख सकते हैं। मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं फिर दोबारा बता देना, अर्ज करना मुनासिब समझता हूँ कि फर्स्ट में ऑल डाउन, और अगर ऑल डाउन पर मोबाइल जो कनेक्ट ना हो तो ऑल पुल्ड पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्ट करने से तमाम के तमाम जो 24 पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट नहीं होते। बाज़ दफ़ा
13 पॉइंट्स तक ही जो सर्चिंग होती है, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टू द पॉइंट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अगर ऑटो मोबाइल कनेक्ट ना हो तो आपने पावर बटन को प्रेस करना लाजमी समझे आप, क्योंकि अमूमन मोबाइल पावर बटन को प्रेस करने के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी मैंने मेहनत की है उसके हिसाब से मोबाइल को RX TX और डेटा प्लस माइनस से मिरेकल बॉक्स के ज़रिए कनेक्ट करने की बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। RX TX के जो पॉइंट होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर करने के लिए ही होते हैं, और डेटा प्लस माइनस के जो पॉइंट होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर करने के लिए ही होते हैं। वैसे तो जैसा कि दोस्तों पहले फ़ोन होते थे जिनमें ज़्यादा पिनें होती थी, उनमें सब कुछ जो USB में होता था, USB चार्जिंग बेस में, लेकिन अब जैसा कि माइक्रो USB का दौर है तो इसमें 5 पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट तो डेटा प्लस माइनस के हो जाते हैं और 2 पॉइंट्स ग्राउंड और जमा 5 वोल्ट के हो जाते हैं। एक पिन होती है वो बूट की या खाली होती है, तो इसमें RX और TX के लिए जगह नहीं होती, तो इसलिए अगर USB के पॉइंट्स डैमेज हों तो आप उसको पिन आउट से इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आप इसको जैसा कि रीड इन्फो पर ऑटो टिक है, यहाँ से आप इसको रीड अनलॉक पर भी कर सकते हैं, और दोबारा से आपने स्कैन डिफाइंड और USB केबल को सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ एक दफ़ा ही करना है, क्योंकि अप्लाई करने से जो पिन आउट्स कंप्यूटर से डिटेक्ट होती हैं वो सेव हो जाती हैं और बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग और फ्लैशिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ पर कमेंट करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।